आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। क्राइम रिपोर्टिंग के अपने पूरे करियर में ऐसा कई मौका आया जब हमें कोई स्टोरी ढूंढनी होती है, करनी होती है, आप लोगों को बतानी होती है या फिर टीवी पे सुनानी होती है। बट कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि एक बंद कमरे के अंदर एक कत्ल होता है, या एक बंद कमरे के अंदर कोई अपनी जान दे देता है, या एक बंद कमरे के अंदर रेप होता है। मतलब एक बंद कमरा जिसके अंदर कई बार जो अपनी जान दे रहा है वो अकेला है, तन्हा है। अब ऐसी सूरत में उस बंद कमरे के अंदर उसकी मौत से पहले क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या उसने किया, कैसे किया, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है, इन चीजों को बाहर निकाल कर लाना लगभग असंभव है, मुश्किल है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, खासतौर पे जो क्राइम जर्नलिस्ट हैं या खुद पुलिस वाले भी हैं, कि उन घरों की चीजों से कुछ अंदाजा लगाते हैं कि इसने आखिरी वक्त में क्या क्या किया होगा। जैसे सपोज अगर उस रूम के अंदर 2 चाय की प्याली है और दोनों चाय की प्याली खाली है, तो इसका मतलब है 2 लोग थे जिन्होंने चाय पी। फ्रिज के अंदर खाना है तो यह है कि यह खाना पूरा है या आधा है, किसी ने खाया, किसी ने छोड़ दिया। तो छोटी छोटी चीजों के जरिए आप उस कमरे के राज को बाहर लाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसी अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष ने न सिर्फ 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड का पूरा वीडियो बनाकर पूरे देश और दुनिया को बताया कि वो क्यों ऐसा करने जा रहा है। 23 पन्नों का उसने जो नोट लिखा मरने से पहले, उसमें अपनी पूरी कहानी लिखकर दुनिया को बताकर गया कि वो क्यों और क्या करने जा रहा है। इसके अलावा उसने एक और पन्ना अपने घर की दीवार पर चिपका रखा था। एक दीवार पर 2 पेज A4 साइज के चिपके हुए थे। एक पे बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, वो आपने देखा। ठीक उसके बराबर में एक पेज और दीवार से चिपका हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे अक्षरों में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और बाकायदा उस पेज को तैयार किया गया है। उसमें कॉलम भी है जिसे हम खाना कहते हैं, उसके ऊपर उसका एक हेडर भी है। तो जब तस्वीर आई उसके कमरे के अंदर की तो ये दिखाई नहीं दे रही थी कि ये है क्या। लेकिन फिर जब बेंगलुरु पुलिस ने वहां पहुंचकर उस पेपर को निकाला, क्योंकि वो एक एविडेंस है, फिर सारी चीजें देखी, तो पता है वो पेपर क्या था जो उसने दीवार पर चिपकाई। उस एक पेपर के जरिए उसने ये बताया कि मरने से पहले उसने 2 दिन तक क्या किया और उस 2 दिनों में उसने क्या क्या किया। तो ऐसी चीजें कि एक बंद कमरे के अंदर का राज आप किसी मतलब यूं ही एक तरह से आप आजमाएं या फिर एक तरह से अंदाजा लगाकर निकालें। लेकिन उसने ये मौका भी नहीं दिया किसी को कि आप पता करो कि मैंने कब क्या कैसे किया। उसने एक एक चीज आखिरी 2 दिनों की बाकायदा एक पेपर पर लिखकर पॉइंटर बनाकर और दीवार पर चिपका कर गया। और उसने वो सारी चीजें लिखी जो उसने आखिरी के 2 दिनों में किया, यानी 8 और 9 दिसंबर को। ये जो एक पेपर था, और ये पेपर जो आप देख रहे हैं उसी के दीवार पे चिपका हुआ ये पेपर है। इस पेपर के सबसे ऊपर उसने लिखा फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति, मुक्ति से पहले के आखिरी काम। इसके बाद उस पेपर के नीचे उसने 3 क्राइटेरिया 3 हिस्सों में बांटा कि उसके ये 32 काम कौन कौन से हैं जो उसे करना है। और ये इसलिए उसने लिखा था ताकि वो भूल नहीं जाए, क्योंकि वो जो करने जा रहा है उसके लिए वक्त कम है और कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो इसने इन 32 कामों को 3 सेक्शन में बांटा, 3 हिस्से किए इसके। जो पहला हिस्सा उसका नाम रखा बिफोर लास्ट डे, आखिरी दिन से पहले, यानी ये तारीख थी 8 दिसंबर, क्योंकि 8 और 9 दिसंबर की रात या सुबह अर्ली मॉर्निंग उसने अपनी जान दी। तो पहला सेक्शन था बिफोर लास्ट डे। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा था उसका नाम लिखा उसने लास्ट डे, और जो तीसरा हिस्सा था उसका नाम लिखा एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट। तो ये 3 हिस्से थे, बिफोर लास्ट डे और एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट। यानी उसे जो भी काम करना था इन्हीं 2 दिनों के अंदर ये सारी चीजों को करना था। और उस पर सबसे ऊपर उसने नाम लिख दिया था कि जो फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति, मुक्ति पाने से पहले के आखिरी काम। अब सोचिए एक शख्स
1 घंटा 31 मिनट 46 सेकंड के वीडियो बनाकर अपने दर्द बयान कर रहा है, 23 पन्नों में उसको लिख रहा है और फिर ये भी लिख रहा है अपने आप के लिए कि मुझे इस दुनिया को छोड़ने से पहले इन दिनों में कौन से 32 काम करने हैं। और एक और जगह वो लिखता है कि ये फैसला उसने कई महीने पहले कर लिया था कि उसे अपने आप को मार डालना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम थे जो उसे लगा कि वक्त लगेगा, क्योंकि सरकारी काम में देरी होती है। तो सरकारी काम में देरी की वजह से उसके अपने काम में देरी होती गई, वरना उसने तो मरने का फैसला कई महीने पहले कर रखा था। ये खुद ही लिख कर गया और उसने ये भी लिखा कि लेकिन अब मेरी देरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ जाएगी ये चीजें। तो खैर ये सारी चीजें हो गई। अब 2 दिन 8 और 9 दिसंबर को अतुल ने क्या क्या किया, इसके लिए किसी सोर्स, किसी सूत्रों की जरूरत नहीं, किसी और की जुबानी सुनने की जरूरत नहीं है, खुद अतुल छोड़ कर गया है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है बिफोर लास्ट डे से, यानी आखिरी दिन से पहले। आखिरी दिन से पहले जो उसने लिस्ट बनाई, जो उसने टास्क बनाया, बिफोर लास्ट डे यानी मौत से पहले 8 दिसंबर का ये काम था जो 8 दिसंबर को उसने करना था। और इस टास्क की शुरुआत में जो पहला लाइन उसने लिखा टास्क, उसमें लिखा था इनिशिएट लास्ट डे, आखिरी दिन की शुरुआत। अब उसने लिखा, अब उसने जो पेपर में ये 32 टास्क लिखे थे उनके सारे आगे कॉलम बनाया था और उस कॉलम में जो जो काम होते जा रहे थे वो या तो टिक लगाता था या डन लिखता था। तो अगर आप इस पेपर में देखेंगे तो सबसे नीचे से जो शुरू होता है, असल में ये नीचे से बिफोर लास्ट डे से शुरू हो रहा है, फिर लास्ट डे आता है और फिर एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट आता है। तो नीचे के 8 यानी बिफोर लास्ट डे, एक दिन जो पहले उसने काम किए, वो 8 टास्क थे उसके लिए, जो 8 काम करने थे और उन सभी के आगे उसने डन 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 लिखा कि ये हो गया। अब वो 8 काम कौन थे जो उसने बिफोर लास्ट डे चुना अतुल ने? वो 8 टास्क ये थे। उसका पहला टास्क एक तो इनिशिएट द लास्ट डे, शुरुआत कर दी। दूसरा उसका टास्क ये था कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पैक करना था। अब उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, बैंक के पेपर्स और भी सारे जो प्रॉपर्टी या जो भी एफडी, सारी चीजों के, तो बाकायदा लिख कर गया था कि उसे क्या क्या करना ताकि भूल ना जाए। तो उसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम था, टास्क था उस दिन की सारे डॉक्यूमेंट्स को पैक करना है। तीसरा टास्क था कानूनी तैयारियों को पूरा करना, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, सारे पेपर हैं, कोर्ट में 9 मुकदमे थे उनसे रिलेटेड, तो सारी कानूनी जो पेपर्स हैं उनको जब इकट्ठा करना, एक जगह रखना। चौथा काम था कि अपने ऑफिस के सारे टास्क को पूरा करना। कमाल ये देखिए कि ये बंदा अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये कदम उठाने जा रहा है, ऑफिस का काम नहीं छोड़ा, ये अपने ऑफिस के भी टास्क को पूरा कर रहा है। और उसने बाकायदा मेंशन किया कि मुझे ऑफिस के भी काम को पूरा करना है। तो एक काम था उसका ऑफिस के जो टास्क है, ऑफिस का जो काम है, सभी काम पूरा करना है। 5वां इसका टास्क था कि जितने भी कम्युनिकेशन उनको इकट्ठा करना, खत, बाकी सारे मेल्स जो भी थे, तो कम्युनिकेशन को इकट्ठा करना, एक जगह करना। 6ठा काम था डेटा का बैकअप लेना, जो भी इसके डेटा थे, चाहे वो सारी वीडियोस, मेल, जो नोट लिखा उसने मरने से पहले, तो उन सबका एक डेटा बैकअप अलग से, ताकि कहीं डिलीट ना हो जाए या कहीं क्रैश ना हो जाए या कुछ और ना टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो जाए, तो डेटा का बैकअप लेना। 7वां काम था छोटे मोटे काम को अंजाम देना। बहुत सारी ऐसी छोटी चीजें थी जिसको भी निपटाना था, उसने वो भी मेंशन किया, 7वां काम। 8वां काम था पैसों को सेव करना, कि जहां जहां जो पैसे थे उन सबको एक जगह पहले सेव करो और उसको सही जगह जाके जिसके हाथों में पहुंचना वहां तक पहुंच जाए। तो बिफोर लास्ट डे, मुक्ति से पहले के जो फाइनल टास्क थे, ये 9 दिसंबर की बात है, ये 8 दिसंबर का टास्क था और उसने 8 दिसंबर को ये पूरे 8 टास्क पूरे किए अतुल ने। अब 8 दिसंबर के बाद दूसरा टास्क आता है, दूसरा दिन। अब 9 दिसंबर की तारीख आ गई। 9 दिसंबर ये शायद रात के 12 जब बजे, तो 8 दिसंबर की शाम रात से शुरू हुआ या सुबह से, और फिर 9 दिसंबर उसी 8 रात की तारीख जब 12 से गुजर गया तो 9 दिसंबर की रात हो गई। तो ये उसी वक्त 9 दिसंबर की रात की बात है जब इसे दूसरा टास्क करना था। तो अब अतुल ने अपना पहला काम तो कर लिया,
पहला हिस्सा उसने बिफोर लास्ट डे के तौर पर कर लिया। अब उसे दूसरे हिस्से को पूरा करना था। तो बिफोर लास्ट डे के 8 काम पूरे। अब लास्ट डे आया। लास्ट डे को 2 हिस्सों में बांटा, एक लास्ट डे और एक आखिरी लम्हों से पहले के काम। लास्ट डे में उसे 10 काम करने थे पहले हिस्से में, आखिरी लम्हों को छोड़कर। तो उस 10 काम में उसने जो चुना था, जो उसे करना था, वो काम क्या क्या था? उसे पहला काम यह था कि पैसे चुकाने हैं। जितने भी लोग हैं जिनके कुछ बकाया या देने हैं, या जो घर पे मेड है या फिर कुक, जितने भी लोग हैं, तो उन सबके पैसे चुकाना है। दूसरा काम, जितने भी उसको डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास, उसको स्कैन कर अपलोड करना था। ये दूसरा काम था। इसके अलावा उसका जो तीसरा काम था, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने मेल के साथ अटैच करना। इसके अलावा जो मरने से पहले उसने नोट लिखा, उसकी एक कॉपी बैकअप के तौर पर अपलोड करना, ताकि इधर उधर अगर हो गया तो एक कॉपी बैकअप में रहेगी। लैपटॉप, चार्जर, ऑफिस की आइडेंटिटी कार्ड, सोसाइटी जहां ये रहता था उसके गेट की आईडी और ऑफिस के गेट की आईडी, और इन सारी चीजों को अपने ऑफिस में जमा कराना। तो उसने बता दिया था कि ये कहां कहां होगा। मतलब लैपटॉप, चार्जर तक, ऑफिस के आईडी तक, ये सब ऑफिस में जमा कराने वही उसमें टास्क में शामिल था। इसके अलावा फंदा तैयार करना, ये भी उसने टास्क में लिखा था कि कैसे फंदा बनाना है। इसके अलावा अपने फोन से फिंगरप्रिंट्स को हटाना। फोन में होता है, आप लॉक अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स आजकल बहुत कॉमन है, तो फिंगरप्रिंट्स को हटाना, और साथ ही साथ जो फेस रिकॉग्निशन है उसको भी हटा देना, ताकि फोन अनलॉक ना हो, मतलब लॉक ना हो, अनलॉक रहे। क्योंकि उसे मालूम था वो जो करने जा रहा है, उसके बाद पुलिस आएगी, बाकी चीजें खंगालेगी, उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखेगी। तो उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि फोन के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसको क्लियर कर दो, जो फेस रिकॉग्निशन का लॉक लगा रखा उसको हटा दो, और फोन को अनलॉक रखो। ये भी उसने अपने टास्क में लिखा। इसके अलावा छोटे मोटे कामों के और डेटा तैयार करना, और फिर वो वीडियो जो उसने बनाया 1 घंटा 31 मिनट 40 सेकंड का, उसे लाइव अपलोड करना। यानी लाइव अपलोड करने के कुछ देर के बाद अब आखिरी लम्हों के कुछ काम बचे थे। तो ये लास्ट डे का पहला हिस्से का काम था, जो कुल 10 काम थे। उसने ये 10 काम किए। 8 काम बिफोर लास्ट डे कर चुका था। अब आता है अतुल की जिंदगी के आखिरी लम्हों का काम, और वो आखिरी लम्हों के काम को अंजाम देकर फिर उसे अपना काम करना था। आखिरी लम्हों का जो उसने काम किया, जो काम लिखा, उसी मुक्ति के फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति से, उसमें जो उसने शुरुआत किया तो पहली लाइन ही लिखी, डिस्ट्रॉय आई। ये पहली लाइन है, मतलब अब उसका शुरू हो चुका है फाइनल टास्क। डिस्ट्रॉय आई मतलब अब मैं अपने आप को बर्बाद करने जा रहा हूं। इसके बाद जो दूसरा काम था, जो उसने नोट लिखा मरने से पहले, और वीडियो जो शूट किया मरने से पहले, इसको अलग अलग मेल ग्रुप में पब्लिश करना, लोगों को भेजा, जिसमें ये अटैच किया है कई सोशल मीडिया पर। उनमें आपके एलन मस्क भी है, और भी लोगों को किया है, हमारी प्रेसिडेंट है उनको भी किया है, एक मर्दों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले एनजीओ है उसको भी किया है। तो ये टास्क था कि पहले इनको भेजना है ये सारे वीडियो और नोट्स। तो उसको अलग अलग ग्रुप में पब्लिश किया, अपलोड किया। इसके बाद वो अपने फैमिली को मैसेज भेजता है, तो उसने लिखा फैमिली को मैसेज देना। फैमिली के बाद लॉयर्स को मैसेज देना, जो उसके वकील उसके मुकदमों की लड़ाई कर रहे थे, वो मैसेज देना। इसके बाद अपने ऑफिस को मेल करना, आखिरी मेल। फिर सारे अटैचमेंट को चेक करना। ये छोटे छोटे पॉइंट सब लिखे हुए हैं, सारे अटैचमेंट को चेक करना जो वो भेज रहा है। और इसके अलावा जो मैंने कहा कि वीडियो को लाइव अपलोड करना, तो और उसी के साथ नोट को भी अटैच कर देना। कोर्ट की कॉपी को भी मेल करना,
जो उसके अलग अलग कोर्ट के केसेस चल रहे थे उनको करना, और फिर हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसको, और सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीजें भेजना। उसने वो भी भेजा। इसके अलावा भेजे गए मेल का बैकअप भी लेना, ये भी वो लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो भेज चुका है, और फिर मेल का अटैचमेंट चेक करना कि ये सारी चीजें सारे लोगों को सही समय तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। तो ये उसका लास्ट आखिरी लम्हों का काम था, लेकिन ये भी काम पूरा नहीं हुआ था, अभी कुछ काम और बाकी थे। अब उसने ये सारे काम कर लिए। 32 में से अब 6 टास्क बचे थे, लास्ट 6, और उसे लास्ट 6 टास्क को पूरे करने थे। अब वो लास्ट 6 टास्क क्या थे? आखिरी लम्हों के इस आखिरी 6 कामों में उसने जो पहला काम लिखा वो ये था कि जो उसने मरने से पहले का अपना नोट लिखा है, उस नोट को 23 पन्नों के कमरे के टेबल पर ओपनली रखना, ताकि जो भी कमरे में घुसे उसको आसानी से वो नोट दिखाई दे, और जिसके ऊपर बड़ा बड़ा उसने लिखा था जस्टिस इज ड्यू। तो नोट को टेबल पर रखना ताकि उसे याद रहे, और ये सब ये लिखता जा रहा है। इसके बाद कमरे की चाबी, जो रूम की चाबी, उसे घर की चाबी है, उसको फ्रिज के ऊपर रखना, ये भी लिखा। बाइक की चाबी और कार की चाबी भी फ्रिज के ऊपर रखना। तो कमरे की चाबी, बाइक की चाबी, कार की चाबी फ्रिज के ऊपर रखना, ये भी उसने रख दिया। अब लगभग उसके सारे काम हो चुके थे। अब आखिरी के 4 काम बचते। उसने चाबी भी रख दी, सारे अपलोड कर दिया, सारे डाउनलोड कर दिया, सब लाइव कर दिया, नोट्स रख दिए, जिन जिन को मेल करना था, मैसेज करना था, सबको कर दिया। अब आखिरी लास्ट 4 काम बचे, और वो 4 काम क्या थे वो भी लिखा उसने। आखिरी 4 कामों की शुरुआत जो करता है, उसमें पहला काम था 108 बार शिव का नाम जपना। 108 बार वो शिव का नाम जपता है। इसके बाद वो कमरे की सारी खिड़कियां खोल देता है। ये उसके बाद आखिरी के 3-4 काम है। शिव का नाम जपा 108 बार, कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये भी उसमें था, खिड़कियां खोलनी है, दरवाजा बंद करना है। ये सब करने के बाद अब वो बाथरूम जाता है। वहां जाने के बाद वो नहाता है। ये भी उसमें लिखा हुआ था। लास्ट टास्क जो रिटर्न में था इस 32 टास्क में, मुक्ति से पहले उसका आखिरी टास्क यही था कि उसे बाथ लेना है, उसे मरने से पहले नहाना है। वो नहाता है, उसके बाद आता है, और फिर इसके बाद आगे की कहानी नहीं। ये जो टास्क है इसमें 8 जगह डन है, बाकी जगह टिक लगा हुआ है, यानी 32 काम उसने पूरे कर लिए। कायदे से उसने एक टास्क का इसमें जिक्र ही नहीं किया, और वो शायद 33वां टास्क था। 33वें टास्क का जिक्र उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस 33वें टास्क को पूरा करने के बाद न वो उस पर टिक लगा पाता, न आगे डन लिख पाता। क्यों? क्योंकि मुर्दे तो टिक लगा नहीं सकते, न मुर्दे डन लिख सकते। और अगर वो जीते जी टिक लगा देता और डन लिख देता तो फिर वो जीते जी होता। वो टास्क पूरा होने के बाद जो इसके पूरे खाने हैं जो इसमें लिखे हुए हैं 32 के आगे, उसमें तभी उसने टिक लगाए और डन लिखा जब जब उसके सारे काम हो गए। तो एक अधूरे काम का वो पूरा करने से पहले ही न टिक लगा सकता था, न ही वो उस पर डन लिख सकता था। इसीलिए 33वें काम का उसने मेंशन ही नहीं किया। आखिरी नहाने के बाद उसने बाकी चीजें लिखनी छोड़ दी। नहाने के बाद फिर वो कमरे में पहुंचता है और इसके बाद अपनी जान दे देता है। जैसे कि मुर्दा आदमी लिख नहीं सकता था, तो वो जीते जी न टिक लगा सकता था, न डन कर सकता था, और जो उसने किया उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं था कि वो उस टास्क को भी पूरा दिखाता। तो एक टास्क उसने अधूरा छोड़ा था, लेकिन पूरा करके गया, और इतना सब कुछ करके गया कि उसके बाद उसे पता था दरवाजा बंद है, लेकिन चाबी कहाँ होगी। उसने की कार जो थी उसकी चाबी कहाँ होगी, दरवाजा कैसे खुलेगा, सब। और पुलिस के लिए जब आई तो पुलिस के लिए सबसे इजी केस था, इसलिए
कि कमरे में घुसते ही पुलिस को वो तख्ती दिखी, वो पेपर दिखा, वो चिपका हुआ दिखा, वो नोट दिखा, वो वीडियो दिखा। पूरा देश उससे पहले ही लाइव अपलोड हो चुका था और उसने सारी कहानी बताई और सारी चीजें भी बता दी। उसने ये तक कर दिया कि आखिरी लम्हों में मैंने क्या किया है, ये भी दीवार पर लिख के जा रहा हूं। तो उसने अपने नोट में 12 ख्वाहिशें बताई थी कि उसकी 12 ख्वाहिश क्या होगी, वो भी लिखा, बोला भी वीडियो में। और आखिरी 2 दिन में वो क्या कर रहा था, वो आखिरी 32 काम भी लिख गया। तो इससे इजी केस पुलिस के लिए क्या हो सकता है। तो क्राइम कहानियां विद शम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।